डोमेस्टिक वायलेंस आप भी क्या शहर से ही मतलब या मैं शहर से ही हूँ, लेकिन अब अगर ये जो डिफरेंशिएशन हम कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है, शहर में नहीं होता, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की भी तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स है ना। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस है कि मारपीट, वो तो रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है, पढ़ी लिखी औरतों के साथ थोड़ा कम होता है, होता उधर भी है, थोड़ा कम होता है। लेकिन द थिंग इज कि और भी बहुत टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है, जो कि इतना कॉमन है और इस पर बहुत कम बात होती है। फाइनेंशियल अब्यूज़ में देख लें तो आजकल भी पाकिस्तानी माशरे में जो हस्बैंड है वो घर का खर्चा देता है, वो फीमेल को उसका खर्चा नहीं देता। अगर दे भी तो वो लाइक उससे पूछगिछ होती है कि कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया, एक छोटी छोटी चीज के लिए भी पूछना पड़ता है। दिस इज एन अब्यूज, दिस इज अ टाइप ऑफ अब्यूज जिसको कोई कंसीडर भी नहीं करता। इसके अलावा इमोशनल नेग्लेक्ट इतनी बड़ी चीज है जो एक जिस पे कोई बात ही नहीं करता, जिसको मोस्टली इशू ही नहीं समझा जाता है ही नहीं, ये इशू है ही नहीं। अगर आप इसको भी छोड़ दें, फॉर एग्जांपल औरतों को इतना ज्यादा कंडीशन कर दिया गया है कि उनको पता ही नहीं चलता उनके साथ अब्यूज हो रहा है। मैंने मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है और मैं इंटर्नशिप कर रही थी। वहाँ पे एक पेशेंट आई थी और उसने मुझे बताया था कि उसको पैनिक डिसऑर्डर था। वो स्टार्ट कब हुआ था? जब वो पोस्टमार्टम में थी। पोस्टमार्टम में थी, उसके हस्बैंड ने उसको मारा था। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मारा एंड ऑल दैट। शी वाज लाइक हम बट होते हैं, हम तो मार खा के भी बहादुर रहते हैं। अब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो ये नहीं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा या मेरे साथ कुछ गलत किया, क्योंकि उसको सिखाया यही गया कि शोहर मारेगा, तुमने मार खानी है, ये भी तुम्हारी बहादुरी है। मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए कि उसको ये भी नहीं फील हो रहा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को गलत भी नहीं कह पा रही। इतना ज्यादा कंडीशन किया गया औरतों को। अब वो सिटी से थी, वो कोई रूरल एरिया से नहीं थी, बट स्टिल देयर इज अ थिंग इन सिटीज एज वेल।